हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी पॉलिनोमियल की, जो पढ़ते तो हम बार बार रहते हैं लेकिन बार बार भूल भी जाते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज और जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और साथ ही साथ में यह भी कवर करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर थ्योरम कैसे काम करती है। ट्रस्ट मी, ये फैक्टर थ्योरम आपको आज ही नहीं, 10th में, 11th में, 12th में, आगे हर क्लास में काम आने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फटाफट से एक सेकंड में रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें जो वेरिएबल है, हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। जैसे यहां पे हम देखें, पहली टर्म में पावर है 2, दूसरी में है 1, और तीसरी में वेरिएबल है ही नहीं, तो हम उसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज x किसी भी नंबर रेज टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम x की पावर 0 लिख देंगे, उससे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बदलेगा नहीं। तो यहां से हमारे पास में इसकी जो थर्ड टर्म है, इसमें पावर है 0। हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन की, इस केस में 2, इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ एक पर्टिकुलर डिग्रीज के पॉलिनोमियल को हम स्पेसिफिक नाम से याद रखते हैं पॉलिनोमियल्स में। फॉर एग्जाम्पल, अब एक्सप्रेशन विद डिग्री 1, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब a polynomial with degree 1. For example, 2x plus 6 equal to 0. This equation is actually an example of linear equation. Let's suppose अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा है, 2x square plus 5x plus 6 equal to 0. This is a classic example of quadratic equation. Quadratic इसलिए क्योंकि यहां पे x की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है। लेट्स सपोज अगर 2 से भी ज्यादा हो, अगर हम बात करें डिग्री 3 की, तो डिग्री 3 ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस केस में x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को वील कॉल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशन। ये तो थी बात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट zeros of a polynomial. अब zeros of a polynomial क्या हुआ? zeros of polynomial बेसिकली हमें यह बताते हैं कि हम वेरिएबल की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जो हमारा टोटल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। कंफ्यूजिंग लगा ना? एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे मान लीजिए हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 प्लस 6। अब 4 प्लस 6 करा तो आया हमारे पास में 10, और 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा तो बचा कितना? 0। तो ऐसे नंबर्स जो हम जब वेरिएबल की जगह पे पुट करें, उससे उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम जीरोस कहते हैं उस गिवन पॉलिनोमियल के। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में x इक्वल टू 2
दिस 2 इज व्हाट? 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एग्जाम में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको x की एक वैल्यू दे रखी है और आपको बोला है कि चेक करो x की ये वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। आपको क्या करना है उस केस में? आपको जो x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, जिसको आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, आपको उस वैल्यू को उठा करके नहीं, आपकी इक्वेशन में जहां जहां भी x है वहां वहां पे उस x को रिप्लेस कर देना है। आप उसको सॉल्व करोगे, अगर आप एंड तक जाते जाते अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाती है, देन यस द गिवन नंबर इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और अगर नहीं होती है देन नो इट इज इन द जीरो। इसी जीरो से निकल के आती है हमारी फैक्टर थ्योरम इन मैथमेटिक्स। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से सीखते और देखते हुए आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से आपके पास एक नंबर है 6। इस 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6 खुद। ये चारों नंबर्स 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सिमिलरली किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो हम इसको अब इसके रियल नाम से बुलाते हैं ताकि आप लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते ये नाम्स याद हो जाएं। सो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को या ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे 6 के फैक्टर्स होते हैं वैसे हर एक इक्वेशन के भी अपने फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे 6 के फैक्टर्स 2 और 3 दिखते हैं वैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आपको 2, 3, 5, 7 ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है, इसलिए इसके फैक्टर में भी x इन्वॉल्व होगा। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली हमें वो तरीका देती है जिसके थ्रू हम इस गिवन पॉलिनोमियल का हम जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं या हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। सो फैक्टर थ्योरम स्टेट्स हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पता लगानी है जिस वैल्यू के लिए ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन जो है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ये जब हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो वो इक्वल टू जीरो हो जाए। सो दिस a इज कॉल्ड व्हाट? a इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एंड अगर हम इस a को मूव कर करके नहीं LHS की साइड ले जाएं तो ये bन जाएगा x माइनस a इक्वल टू जीरो। दिस x माइनस a इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि अगर हमें किसी नंबर को ऐसा बोला गया है कि ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरो हमें क्या दिया गया था? x इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा x माइनस 2। और टोटल किसी इक्वेशन के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है? अगर मैं आपको ये पूछूं, जैसे 6 का केस था, 6 में तो आपने फटाफट बता दिया कि भाई 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6। लेकिन आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे पता लगाओगे यार कि इसके क्या क्या नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स पॉसिबल होंगे? बड़ा ही आसान तरीका है। आपको चेक करना है कि इस गिवन इक्वेशन में डिग्री कितनी है। इस इक्वेशन की डिग्री जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाईएस्ट जो पावर है x की दैट इज 2, तो इसकी डिग्री 2 है, राइट? तो एट मैक्सिमम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 2 फैक्टर्स पॉसिबल है। एट मैक्सिमम का मतलब क्या? एट मैक्सिमम मैंने इसलिए बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं?
ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आप समझ जाओगे। बट अभी के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये है कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल के उतने ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ओके, सो अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ देखे, आंख बंद करके आंसर दो कि भाई उस पॉलिनोमियल के टोटल मैक्सिमम 3 फैक्टर्स पॉसिबल है, एंड यू विल बी राइट ऑल द टाइम। So this was all about the zeros and the degree of a polynomial. I hope you enjoyed the video. कोई भी डाउट होता है you can post it in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.